नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक पे। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिससे हमारे क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। आज हम बात करते हैं वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान को याद रखने की ट्रिक। देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उच्चारण स्थान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर दोस्तों हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आज देखते हैं कैसे वर्णमाला और उनके उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 52 अक्षर होते हैं। दोस्तों, ये जो 52 अक्षर होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन में टूटते हैं। किसमें टूट जाते हैं? स्वर और व्यंजन में विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्वर की। स्वर दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है दोस्तों ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ह्रस्व या लघु स्वर हमारे 4 स्वर होते हैं, जो जिसके अंतर्गत दोस्तों आ, ई, उ और ऋषि आते हैं। कितने अक्षर आते हैं दोस्तों? आ, ई, उ और ऋषि, ये हमारे ह्रस्व या लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो दूसरा स्वर है दीर्घ या गुरु स्वर है। कौन सा है दोस्तों? दीर्घ या गुरु स्वर। ये भी दोस्तों हमारे 4 होते हैं। ये भी अक्षर हमारे 4 होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? पहला है आ, ई, उ और री, यानी इसमें जो है मात्रा डबल हो जाती है ऋषि में। इस प्रकार से दोस्तों जो तीसरा स्वर हमारा होता है वो प्लुत स्वर होता है। इसमें 3 मात्राएं बनी होती हैं, जैसे जिसका एग्जाम्पल आपको सामने लिखा हुआ है ओम। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 3 स्वर होते हैं। पहला होता है ह्रस्व या लघु स्वर जो 4 होते हैं। इसके बाद में दोस्तों दीर्घ या गुरु स्वर जो 4 होते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो लास्ट होता है प्लुत स्वर जो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आयोग वा। आयोग वा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंग और दूसरा होता है आहा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अंग। अंग को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद में दोस्तों जो आहा होता है इसको हम लोग विसर्ग के माध्यम से जानते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो दोस्तों जो व्यंजन होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा प्रकार है हमारे पास है अंतस्थ व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत या, रा, ला, वा 4 अक्षर आते हैं। या, रा, ला, वा ये 4 प्रकार के अक्षर आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। जिसमें दोस्तों हम लोग अक्सर हम पूछा जाता है कि या किस प्रकार का स्वर है, तो जिसमें दोस्तों बात करते हैं या और वा हमारा अर्ध स्वर है। कैसा स्वर है दोस्तों? या और वा अर्ध स्वर है। इसके बाद में दोस्तों रा की बात करते हैं। जो रा हमारा है लुंठित व्यंजन है। कैसा व्यंजन है दोस्तों? रा हमारा लुंठित व्यंजन है। इसके बाद में दोस्तों जो ला बचता है ये हमारा पार्श्व व्यंजन आता है। पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा व्यंजन है हमारे पास ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये भी हमारे दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके अंतर्गत शा, सा, सा, हा 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? शा, सा, हा। एक बात दोस्तों हमें याद होनी चाहिए, ये जो हमारा सा का क्रम लिखा हुआ है बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा होना चाहिए। अगर जरा सा हम लोग इधर से उधर कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास लास्ट व्यंजन है उसको है संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा और स्रा को रखा गया है। किसको रखा गया है? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा को रखा गया है। अब दोस्तों छा से जो छत्री है ये बनता है हमारा 2 अक्षरों को मिलाने से बनता है। पहला है का
और सा, यानी आधा का और सा जब हम मिलाते हैं तो सा से छतरी बन जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं त्रा। त्रा जो हमारा होता है आधा ता और रा को मिलाने से त्रा बनता है। इसके बाद में दोस्तों जो ज्ञा है आधा जा प्लस इया को मिलाने से ज्ञा से ज्ञानी बनती है। इसके बाद में दोस्तों संयुक्त व्यंजन का लास्ट अक्षर है उसको हम लोग श्रा के नाम से जानते हैं। श्रा जो है शा प्लस रा से मिलकर के या के संयोग से बनता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं जिनको 5 प्रकार के वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला दोस्तों वर्ग है हमारे पास का वर्ग। का वर्ग में अक्षर आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो हमारे पास वर्ग होता है चा, छा, जा, झा, इया, यानी जो चा वर्ग है इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 व्यंजन आते हैं। इसके बाद में जो दोस्तों तीसरा वर्ग है हमारे पास टा वर्ग होता है। टा वर्ग में 5 अक्षर होते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा वर्ग है हमारे पास वो है ता वर्ग। कौन सा वर्ग है? ता वर्ग। ता वर्ग में भी हमारे 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, ना। लास्ट में वर्ग है जो हमारे पास वो है 5वां वर्ग यानी पा वर्ग। पा वर्ग में भी हमारे 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सा अक्षर किस व्यंजन के अंतर्गत बोला जाता है या किस के द्वारा बोला जाता है या कौन से उच्चारण स्थान से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे दोस्तों का है तो का वर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं। का वर्ग को हम लोग कंठ के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चा वर्ग को। चा वर्ग को हम लोग ता वर्ग से बोलते हैं, यानी ताल के द्वारा या ताल के माध्यम से चा वर्ग बोला जाता है। इसके बाद में जो दोस्तों टा वर्ग है, जो टा वर्ग है इसको हम लोग मूर्धा के द्वारा प्रयोग करते हैं या मूर्धा के द्वारा ये बोला जाता है। जो चौथा वर्ग है ता वर्ग जो दोस्तों है वो हमारा दांत के द्वारा या दंत के द्वारा बोला जाता है। अंतिम और लास्ट जो वर्ग है दोस्तों हमारे पास है पा वर्ग। पा वर्ग जो है हमारा ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। इसमें दोस्तों बात करते हैं जो ये 5 अक्षर होते हैं या जो 5 ये सिंगल अक्षर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, जो इनका क्रम होता है का अक्षर होता है या लास्ट वाला वर्ग होता है इसको हम लोग नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं दोस्तों? नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग का प्रत्येक अक्षर होता है इसको हम लोग सघोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक चीज छूट गई है, जो हमारे सम होते हैं यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, जो दूसरा और चौथा वर्ग होता है इनको हम लोग सम के नाम से जानते हैं। सम, इसको हम लोग महाप्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो विषम वाले वर्ग होते हैं 1 3 5 इनको हम लोग विषम के नाम से जानते हैं। विषम के नाम से जाना जाता है और विषम को दोस्तों हम लोग अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अल्प प्राण बोला जाता है या अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे कि ये का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग ताल से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, जो ता वर्ग होता है वो दांत की सहायता से बोला जाता है और पा वर्ग ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। जिसकी दोस्तों हमारे पास एक शानदार ट्रिक है, कहता है KTMDO। एक गाड़ी आती है दोस्तों KTM, इसके आगे हमको DO और जोड़ देना है तो बन जाता है KTMDO। K का मतलब है दोस्तों कंठ, T का मतलब होता है ताल, M का मतलब होता है मूर्धा, D का मतलब होता है दंत और O का मतलब होता है ओष्ठ। तो दोस्तों जो ट्रिक बनी KTMDO, अगर हमने ये 5 अक्षर याद कर लिए KTMDO तो इसके बाद में हमारे एग्जाम में होने वाले प्रश्न या एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ये हम दावे के साथ में कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक ऋषि वर्ड होता है या ऋषि, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।